આ મોદી છે ચા વેચશે દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે એ લખી રાખજો. नमस्ते. अरुणाचल प्रदेश की 50 सीटों पर मतगणना के बाद देश के बार्बर ने अपनी कैंची और उस्त्रों को धार देनी शुरू कर दी है. प्रदेश से आ रहे रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है. प्रदेश की 60 में से 10 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है. पर मामला अरुणाचल या सिक्किम प्रदेश का नहीं है, बल्कि कल आए लोकसभा के एग्जिट पोल के नतीजों ने कई लोगों की टाट पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं. एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि देश की 543 लोकसभा सीटों में भाजपा एक बार फिर भर कर सीटें जीत रही है. अभी तक आए तमाम एग्जिट पोल्स भाजपा की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक 2019 की तरह ही ब्लॉक हो गया लगता है. यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी के साथ वह पंडित नेहरू की बराबरी भी कर लेंगे. लेकिन चुनौती उन लोगों के सामने गंभीर है जिन्होंने मोदी के पीएम बनने पर मुंडन कराने की कसम खाई है. पहले लोगों ने उनकी कसम रस्म को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए बार भाइयों में हलचल तेज हो गई है. 4 जून को जब चुनावी रुझान परिणामों में बदलेंगे तो देश में बार संकट खड़ा हो सकता है. ऐसी आशंका है कि यह दिन मुंडन डे के रूप में चर्चित हो सकता है. विपक्षी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने भी मोदी के पीएम बनने पर गंजे होने की शपथ खाई है. हैरानी की बात यह है कि जिनकी टांट पहले ही उजड़ा चमन है या 2-4 बाल बचाकर रीझ रही है, उन्होंने भी मुंडन कराने का ऐलान कर दिया है. यह तो ज्ञात नहीं है कि कितने विपक्षी नेताओं ने बार्बर से अभी से अपॉइंटमेंट लिया है, पर कैंची और उस्त्रों पर धार लगाने वाले दुकानदारों के यहां आपाधापी जरूर मच गई है. बार्बर भाइयों ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है. साल 2019 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सबके सामने मुंडन कराया था. उन्होंने मोदी के पीएम बनने पर गंजा होने की कसम खाई थी. इस बार आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ ने भी ऐसी प्रतिज्ञा की है. आपको बता दें कि अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले और अधिक मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं. वहीं कांग्रेस और सहयोगियों का इंडिया गठबंधन बुरी तरह पिछड़ता नजर आ रहा है. एग्जिट पोल में जहां एनडीए को लगभग 350 से 380 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन केवल 150 से 180 सीटों के आसपास सिमटता नजर आ रहा है. एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से किए गए एग्जिट पोल पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि एनडीए गठबंधन बम्पर जीत हासिल कर सकता है. इस एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटों का अनुमान जताया गया है. न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने तो अपने एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 400 पर जाने की बात कह दी है और इंडिया ब्लॉक को 107 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. खास बात यह है कि इस बार भाजपा दक्षिण भारत में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है. कर्नाटक और केरल सहित दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा का मत प्रतिशत भी बढ़ने जा रहा है. इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के पोल में भी एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिलने की बात कही गई है. टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल ने एनडीए और इंडिया गठबंधन को क्रमशः 358 और 152 सीटें दी है. यानी जिन लोगों ने मोदी की जीत पर गंजा होने की गारंटी दी है वह 100% पूरी होती नजर आ रही है. हालांकि सिर्फ एक ही दिन बीच में बचा है. उसके बाद गंजा होने के लिए जो खलबली मचेगी वह देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर सकती है. इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम.